A&T वीडियोस चैनल ग्रुप में आप BLO सर का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में फॉर्म नंबर 8 किस प्रकार से भरा जाएगा, कौन कौन सी सावधानियां और बिंदु हमें ध्यान रखने हैं और किस प्रकार गरुड़ा ऐप में हमें फॉर्म नंबर 8 को प्रोसेस करना है, उसके बारे में जानेंगे। गरुड़ा ऐप पर स्विच होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जिसमें पहला बिंदु है, आवेदक से आप पहले ही कह दें कि ऐप में मात्र 3 प्रकार की एंट्री ही एक बार में संशोधित होगी। अर्थात अगर आवेदक 3 से ज़्यादा एंट्रीज आपसे करेक्ट करवाना चाहता है, मान लीजिए नाम, उसके सरनेम, उसके एज, उसके संबंधी का नाम और फोटो, इस प्रकार इन 4-5 प्रविष्टियों को वो शुद्ध करवाना चाहता है, तो वो नहीं होगा। ऐप केवल 3 प्रविष्टियों को ही एक बार में शुद्ध करेगी। तो आप आवेदक से पहले ही कह दें कि मात्र 3 प्रविष्टियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें ही आपको बताना है। आवेदक आपको बता देगा और 3 प्रविष्टियां आपको एक बार में सिलेक्ट करनी है। दूसरी जो बिंदु है वो है कि नाम और एड्रेस में एक साथ बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, ऐप में एक बार में आप या तो आवेदक का नाम और उसके संबंधी का नाम बदल सकते हैं, परंतु इसके साथ उसके पते में अर्थात एड्रेस में संशोधन नहीं कर सकते। या फिर इसको यूँ समझें, अगर आप उसका एड्रेस बदलना चाहते हैं, अगर आवेदक अपना एड्रेस बदलवाना चाहता है और नाम भी बदलवाना चाहता है, तो आप अगर एड्रेस पर टैप करते हैं, एड्रेस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, तब आप उसके नाम और उसके संबंधी के नाम को आप नहीं बदल सकते। तो ये भी आपको आवेदक को पहले ही कह देना है कि नाम और एड्रेस में एक साथ परिवर्तन संभव नहीं है। तीसरी बात जो है कि डेट ऑफ बर्थ और एज, इनमें से भी किसी एक ही ऑप्शन में संशोधन हो सकता है। अर्थात आप डेट ऑफ बर्थ और आयु एक साथ दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता डेट ऑफ बर्थ को दें। आप आवेदक से कहें कि आयु के स्थान पर आप डेट ऑफ बर्थ लिखवाएं और डेट ऑफ बर्थ संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। चौथी बात यह है कि मोबाइल नंबर, जी हाँ, मोबाइल नंबर प्रत्येक आप जो भी फॉर्म भरेंगे, जिस भी आवेदक की आप संशोधन की इसमें फॉर्म इंसर्ट करेंगे, तो उसका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आप आवेदक से पहले ही कह दें कि एक मोबाइल नंबर आपको वो लिखवा दे, या मोबाइल नंबर तैयार रखे, या मोबाइल नंबर आपको बता दे, ताकि आप अगर किसी नेटवर्क एरिया में आकर भी आप काम करें तो आपको मोबाइल नंबर भरने में असुविधा ना हो। तो मोबाइल नंबर भी आपको प्रत्येक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। मोबाइल नंबर यूनिक भरें। अगर अर्थात एक घर में 4 व्यक्ति संशोधन करवाना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि चारों व्यक्ति एक ही मोबाइल नंबर से आप सेट कर दें। ऐसा ना हो, आपको जितनी कोशिश हो सके आपको कोशिश यह करनी है कि हर व्यक्ति का अलग अलग मोबाइल नंबर आपको सेट करना है, ताकि वो फ्यूचर में अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सके। और अंतिम बिंदु यह है कि जो भी दस्तावेज, क्षमा करें, जो भी वो बदलाव कराना चाहता है, उसका इसमें दस्तावेज संलग्न करना होगा। तो आपको दस्तावेज भी उसके साथ में फ़ोटो खींच लें हैं, या अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क एरिया में अगर काम करना चाहते हैं, तो आपको दस्तावेज के फ़ोटो खींचकर अपने गैलरी में सेव रखने हैं। तो इस प्रकार इन 5 बिंदुओं का आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से फॉर्म नंबर 8 को फिलअप करते जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो आइए अब स्विच होते हैं गरुड़ा ऐप पर। तो आइए गरुड़ा ऐप के माध्यम से फॉर्म नंबर 8 भरना शुरू करते हैं। गरुड़ा ऐप को ओपन करेंगे। गरुड़ा ऐप को ओपन करने के लिए उसके आइकन पर क्लिक करना होगा। ये हमने टैप कर दिया है। गरुड़ा ऐप को ओपन करने पर आपको डैशबोर्ड दिखाया जाता है। डैशबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मेन्यू का बटन दिया गया है। इस मेन्यू के बटन की सहायता से हम फॉर्म्स एक्सेस करेंगे। फॉर्म एक्सेस करने के लिए आपको इलेक्टर जो ऑप्शन है यहाँ पर टैप करना होगा। इलेक्टर पर आप टैप करेंगे, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, चेकलिस्ट और फॉर्म्स। क्योंकि हमें
फॉर्म नंबर 8 भरा जाना है, इसलिए हम फॉर्म्स ऑप्शन पर टैप करेंगे। फॉर्म ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स की सूची दिखाई जाएगी। हम एक वोटर का संशोधन करने जा रहे हैं, तो हम फॉर्म नंबर 8 का उपयोग करेंगे। तो करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। वहाँ पर टैप करने पर आपको एक स्क्रीन दिखाई जाएगी जहाँ पर माय नेम इज वोटर मित्रा, ये जो स्क्रीन है ये एक तरह का गरुड़ा असिस्टेंट है, ये आपको वेलकम कर रहा है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स स्टार्ट बटन पे आपको टैप करके आगे बढ़ जाना है। अधिकतर BLOs का सवाल आता है कि सर हमें ये लेट्स स्टार्ट बटन हमें दिख नहीं रहा है, क्या करें, क्या ऐप में कोई ख़राबी है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आपकी फ़ोन सेटिंग की वजह से होता है। फ़ोन में फ़ॉन्ट सेटिंग अगर आप कम कर देंगे तो आपको लेट्स स्टार्ट बटन आपको दिखाई देने लग जाएगा। ये सेटिंग किस प्रकार करनी है इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अथवा आप मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो से भी आप ये देख सकते हैं कि इस फ़ॉन्ट सेटिंग किस प्रकार बदली जाए। अब हम करते हैं लेट्स स्टार्ट बटन पर टैप। लेट्स स्टार्ट बटन पर टैप करने पर नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे मांगी जा रही है वोटर ID नंबर। जी हाँ, जिस भी आवेदक का आप संशोधन करने जा रहे हैं उसका वोटर ID क्रमांक आपको यहाँ पर यस ऑप्शन लेते हुए नेक्स्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पे डालना है वोटर ID नंबर, उस आवेदक का वोटर ID क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है जिसमें जो आपसे संशोधन करवाना चाहता है। तो यहाँ पर हम वोटर ID नंबर डालेंगे। वोटर ID नंबर आप ध्यानपूर्वक और सही भरें। वोटर ID नंबर हमने डाल लिया। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आप 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका है फेच डिटेल। जी हाँ, फेच डिटेल बटन पे आप टच करेंगे। फेच डिटेल बटन पे टच करने पर आपको एक संदेश दिखाया जाएगा। जी हाँ, ये देखिए, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर्ड वोटर ID। अर्थात ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपने जो वोटर ID डाली है वो एकदम सही है, ये डेटाबेस में फेच कर ली गई है या डेटाबेस में प्राप्त कर ली गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करना है। दूसरा जो काम है आपका वो है प्रोसीड। फिर आपको करना है प्रोसीड। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाया गया है, अर्थात आपको यहाँ पर ये डेटाबेस से फेच की गई डिटेल आपको दिखाई जा रही है। ये इसलिए ज़रूरी है, एक बार आप यहाँ इंश्योर हो जाएं कि जो इपिक नंबर हमने डाले हैं या जो आवेदक मेरे सामने खड़ा है या जिस आवेदक का आप एंट्रीज में करेक्शन करने जा रहे हैं ये वही आवेदक है। कई बार वोटर ID गलत डालने से भी गलत व्यक्ति के संशोधन होने की संभावना रहती है, इसलिए आपको पहले प्रीव्यू दिखाया गया है कि एक बार आप देख लें कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसका आप संशोधन करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है। आप इंश्योर हो जाएंगे। उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप आवेदक की कौन सी प्रविष्टि में संशोधन करने जा रहे हैं। नाम, फोटोग्राफ, इपिक, अर्थात अगर उसका इपिक जो है वो पुराने क्रमांक का है, RJ14 वाली सीरीज का है और वो बदलाना चाहता है तो वो सुधरा सकता है। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेम ऑफ रिलेटिव, टाइप ऑफ रिलेशन और जेंडर। इस तरह से इन ऑप्शंस में से जिस भी वो एंट्री को संशोधन करवाना चाहता है आपको उस पर टच करना होगा। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है, आप 3 से अधिक एंट्रीज को करेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, आवेदक से आप पहले ही पूछ लें। अगर आवेदक ज़्यादा एंट्रीज में करेक्शन करवाना चाहता है तो आप आवेदक से पूछ लें कि ऐप में केवल 3 ही प्रविष्टियाँ एक बार में सही होंगी, तो जो प्रथम प्राथमिकता वाली एंट्रियाँ हैं जिन्हें शुद्ध करवाना बहुत ज़रूरी है उन्हें ही आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमारा जो ये आवेदक है ये अपने नाम में संशोधन करवाना चाहता है और अपने फोटोग्राफ में संशोधन करवाना। अपने नाम में और फोटोग्राफ में संशोधन करवाने के लिए हम नाम और उसके फोटोग्राफ पर टैप करेंगे। तो ये नाम और फोटोग्राफ पे हमने टैप कर लिया। मैं आपको आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शंस काम ले लिए हैं, जैसे मान ली एज भी ले लिया है, नेम ऑफ रिलेटिव भी ले लिया है, अब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए ओनली 3 एंट्री कैन बी करेक्टेड, ये मैसेज आपको दे देगा। तो आप पहले ही उस आवेदक से कर दें, या फॉर्म अगर आप भर के लाए हैं तो आप टॉप प्रायोरिटी के जो 3 करेक्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें। और अगर 3 से कम प्रविष्टियाँ हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नेम और फोटोग्राफ हमारा आवेदक बदलाना चाहता है, आप और किसी प्रकार की प्रविष्टि में यहाँ पर बदलाव नहीं करवाना चाहता, तो हम यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर उसका नाम, वो नाम में क्या बदलाव करना चाहता है, तो वो उसके नाम में जो है बदलाव करवाना चाहता है। उसका नाम है प्रहलाद
हिंदी में ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। अगर हिंदी में ऑटोमेटिक सही होकर नहीं आता है तो आपको हिंदी कीबोर्ड की सहायता से आपको इसको सही करना होगा। हिंदी कीबोर्ड अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना है उसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अथवा यूट्यूब चैनल की सहायता से भी आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको हिंदी कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी अगर ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में गलती करता है। सरनेम, जी हाँ, उसके नाम में सरनेम नहीं लिखा हुआ था तो वो सरनेम जुड़वाना चाहता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे उसका सरनेम सेट, और हिंदी में ऑटोमेटिक वो ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। मोबाइल नंबर, जी हाँ, मोबाइल नंबर प्रत्येक प्रविष्टि, किसी प्रकार की प्रविष्टि में वो संशोधन करवाना चाहता हो आवेदक, किसी भी प्रकार की प्रविष्टि, उसका मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लेना ज़रूरी है। आप मोबाइल नंबर आवेदक से कहें कि आपका मोबाइल नंबर आप हमें बताएं, ताकि आपका मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय हमें इंसर्ट करना होगा। मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक इपिक कार्ड वो आवेदक डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर पर उसके स्टेटस का मैसेज जाएगा कि अप्रूव हो गया, रिजेक्ट हो गया, कौन से स्टेटस पर है, इत्यादि बातों की उसको मैसेज समय समय पर ईसीआई द्वारा भेजा जाएगा। तो आपको मोबाइल नंबर लेना है, और यूनिक मोबाइल नंबर, प्रत्येक आवेदक का आपको यूनिक मोबाइल नंबर भरना है। अर्थात मान लीजिए अगर एक परिवार में आपको दोनों व्यक्तियों को अलग अलग मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रविष्ट करने हैं। उसके बाद वो अपना फ़ोटो बदलाना चाहता है, तो फ़ोटो बदलाने के लिए सिंपल सा अपलोड पिक्चर बटन पर आपको टैप करना है। और अगर व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तब तो आप कैमरा ऑप्शन काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका फ़ोटो खींच कर ले आए हैं, आप नेटवर्क एरिया में आकर काम कर रहे हैं, तो आप गैलरी से भी आप उसका फ़ोटो एक्सेस कर सकते हैं। आप गैलरी में जाएंगे, सिंपली यहाँ पर ये आवेदक का फ़ोटो है, आवेदक के फ़ोटो पे आप टैप करेंगे तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है आप उसे तो हटा देंगे। ये क्रॉप करना होगा आपको एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस आप क्रॉप कर देंगे, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और स्पेस करने के बाद ये ऊपर दिया गया राइट के बटन की सहायता से आपको इसे सेट कर देना है। आपको इंश्योर कर लेना है कि यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। अगर प्रीव्यू नहीं आया है तो आपको पिक्चर दोबारा सेट करनी होगी। तो हमारा प्रीव्यू आ चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपसे आगे लिया जा रहा है प्रूफ चेंज ऑफ नेम, यानी कि नाम में जो संशोधन किया है उसका क्या दस्तावेज है उसके पास, तो आपको उस दस्तावेज का आपको फ़ोटो लेना होगा। यहाँ पर इस ऐप में फ़ोटो सेट करना होगा। फ़ोटो सेट करने के लिए वही दो माध्यम है, कैमरा और गैलरी। अगर दस्तावेज आपके सामने है तो आप कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, और अगर दस्तावेज आप मोबाइल गैलरी में लेके आए हैं तो आप गैलरी की सहायता से दस्तावेज ले सकते हैं। मैं गैलरी से यहाँ पर दस्तावेज लूँगा, ये मेरा दस्तावेज है। इसको आपको राइट के बटन जो ऊपर दिया गया है, इस राइट के बटन की सहायता से आपको सेट कर देना है। ये मेरा दस्तावेज आ गया है। यहाँ पर प्रीव्यू नहीं दिखाया गया है, केवल आप देखेंगे यहाँ पर प्रीव्यू नहीं है, केवल दस्तावेज का नाम है। दस्तावेज का नाम अगर आपको शो हो जाता है तो आप समझ जाना है कि हमारा दस्तावेज ऐप ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। एप्लीकेंट का नाम आप चाहें तो शुद्ध करके भी लिख सकते हैं, और अगर जो एप्लीकेंट का नाम डेटाबेस में है वही यहाँ पर आया है, आप चाहें तो यहाँ शुद्ध करें, या आप चाहें तो इसी को आगे चला सकते हैं। तो हम शुद्ध कर देते हैं। हालांकि इस पर यहाँ तो शुद्धिकरण नहीं होता, ये केवल मात्र नाम मात्र है। उसके बाद है प्लेस, यहाँ पे आपको आपकी भाग का नाम लिखना है, तो ये मेरे भाग का नाम है। उसके बाद आपको कर देना है डन। डन करने पर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर किसी प्रकार के आवेदन का आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार ये प्रीव्यू दिखाया गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये देखिए, ये तो है उसकी डेटाबेस की एंट्रीज, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो है उसकी डेटाबेस की एंट्रीज। और क्या संशोधन करवाना चाहता है, तो वो ये वाला सेक्शन है कि वो क्या संशोधन करवाना चाहता है। वो उसका नाम बदलाना चाहता है, वो उसका फ़ोटो बदलाना चाहता है ना, और फोटो और उस डॉक्यूमेंट के प्रूफ को भी आपको इसमें इमेज के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू आपने इंश्योर कर लिया कि हाँ सब कुछ प्रविष्टियाँ सही है, जो वो बदलाव कराना चाहता है वो उसमें बदलाव हो चुके हैं। उसके बाद आपको कर देना है कन्फर्म। कन्फर्म करने पर आपको एक मैसेज दिखाया जाएगा। जी हाँ, ये मैसेज है। इस मैसेज की बहुत ही महत्ता है। इस मैसेज में है रेफरेंस नंबर। जी हाँ, ये रेफरेंस नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रेफरेंस नंबर को आपको रजिस्टर में संधारित करना है, रजिस्टर में इंदराज करना है, आवेदक के नाम के साथ, उसके इपिक नंबर के साथ और रेफरेंस नंबर के कॉलम में आप इसको इंदराज कर दें। अगर आवेदक आपसे मांगता है तो आपको आवेदक को भी इस रेफरेंस नंबर को बताना है, ताकि वो भी ट्रैक कर सके कि मेरा जो आवेदन है जो बीएलओ साहब ने भरा है
वो किस स्टेटस पे है, वो एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ इत्यादि। आप भी ट्रैक कर सकते हैं कि अगर किसी कारणवश ये रिजेक्ट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए या किसी एक ही स्टेट पे पड़ा रहे तो आप भी इसको ट्रैक ERO कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा या क्यों किस कारण से रिजेक्ट किया गया। तो रेफरेंस नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेफरेंस नंबर इंदराज कर लेने के बाद आपको ओके बटन पे टच करना है। ओके बटन पे टच करने के बाद आपको ऐप की डैशबोर्ड पे ले आया जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप फॉर्म नंबर 8 भरेंगे तो आप आसानी से त्रुटि रहित एक फॉर्म 8 भर सकते हैं और आवेदक की प्रविष्टियों को शुद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।